अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वक्त के बारे में और हम शुरू कर रहे हैं ये इस्लाम का सफ़र क्लास 5 पहला चैप्टर वक्त की परवाज़। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि वक्त क्या है। अच्छा, इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक कहानी है हुज़ैफ़ा और उसकी बहन है उसके साथ हरीम, इन दोनों की। उनके दिमाग में सवाल आते हैं और उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा उनके सामने आ जाते हैं हज़रत खिज़र, जो उनके सवालों के जवाब देते हैं और उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, बच्चों को नई नई बातों का अंदाज़ा होता है। तो आइए अब हम ये चैप्टर सुनते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वक्त क्या है। वक्त की परवाज़। हुज़ैफ़ा जद्दा के हवाई अड्डे पर खड़ा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और किसी गहरी सोच में था। इसे मालूम ही ना हुआ कि कब उसकी बहन हरीम उसके पास आकर खड़ी हो गई। हुज़ैफ़ा, तुम क्या सोच रहे हो? हरीम ने पूछा। मैं वक्त के मुतालिक सोच रहा हूँ, हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया। हैरत है, मैं भी वक्त के बारे में ही सोच रही थी। हरीम ने हवाई अड्डे पर लगी हुई बड़ी सी खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जब हम खुश होते हैं तो वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है, जब बोर होते हैं तो वक्त रेंगने लगता है, हुज़ैफ़ा ने कहा। हरीम ने जल्दी से कहा, बिल्कुल ठीक। देखो ना, जब हम खाना काबा और मस्जिद नबवी में थे तो वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया था। वो दादा अबू कहते हैं ना कि वक्त को पर लग गए। दोनों भाई इर्द गिर्द से बेखबर आहिस्ता आहिस्ता इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। वो नहीं जानते थे कि कोई और भी उनकी बातें सुन रहा है। थोड़ी देर बाद वो साहब उन बच्चों के पास आए और कहा, अस्सलामु अलैकुम। दोनों बच्चों ने मुड़कर देखा और हुज़ैफ़ा खिज़र कहते हुए उनसे लिपट गया। हरीम बहुत दिलचस्पी से सफ़ेद कपड़ों में मलबूस इन साहब को देख रही थी जब वो हुज़ैफ़ा से हाथ मिला रहे थे। अस्सलामु अलैकुम, हरीम ने कहा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, खिज़र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम दोनों को इस मुक़द्दस ज़मीन पर देखकर नहायत खुशी हुई। खाना काबा और मस्जिद नबवी में तुम्हारा वक्त कैसा गुज़रा? बहुत अच्छा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। लेकिन हुज़ैफ़ा ने कहा, क्या मतलब? तुम दोनों कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। खिज़र ने कहा, दरअसल हम इसलिए परेशान हैं कि दोनों मकामात पर हमारा वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। ऐसा क्यों होता है कि जब हम खुश होते हैं तो वक्त जल्दी गुजरता है और जब हम बोर होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता। हरीम ने कहा। खिज़र मुस्कुराए और बोले, इसलिए कि वक्त अल्लाह के साथ है। अल्लाह उसे अपनी मर्ज़ी से गर्दिश देता है।
کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ حذیفہ نے کہا بالکل، کیوں نہیں، آج میں تمہیں وقت کے متعلق ہی بتانے آیا ہوں۔ خضر نے اطمینان سے کہا۔ دونوں بچے بہت خوش اور پرجوش نظر آئے۔ خضر نے کہا کیوں نہ کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ تینوں لاؤنج میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے پھر حضرت خضر نے حذیفہ اور حریم کو کیا بتایا ہوگا؟ چلیں یہ تو ہمیں پتہ چلے گا اگلے چیپٹر میں۔ فی الحال آپ بتائیں جناب، کون سا کام آپ کرتے ہیں جس میں آپ کا ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور کون سے کام ایسے ہیں جس میں آپ بور ہوتے ہیں اور ٹائم ہی نہیں گزرتا، آپ ایسے گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کا ٹائم ہی نہیں گزرتا؟ ہے نا ایسی باتیں؟ ہاں، بہت سے کام ایسے ہوں گے جو کہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم تیزی سے گزر جاتا ہے، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ چلیے، اب جب آپ کی ٹیچر آپ کو کال کرے نا تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اس چیپٹر کی ریڈنگ کر کے سنانی ہے، اور دوسرا ان کو بتانا ہے کہ کون سے کام کرتے وقت آپ کا ٹائم جلدی گزر جاتا ہے اور کون سے کام کرتے وقت آپ اتنا بور ہوتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ اللہ حافظ۔